गुड इवनिंग। चलो, मुझे लग और अमन आ गया। अमन, जुगल, अमन आएगा। नमन, आ गया सर। किंचुक, मेरा तो सुल्लू। सुल्लू नहीं आया। सर देव, बहुत देर देर करके आ रहे हैं। सर हाँ बेटा। ठीक है, जस्ट टेस्ट कर रहा था। चलो स्टार्ट करें। यस सर। तब तक आते तब तक देखते हैं। बेटा चैप्टर कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है। इसके बहुत से उल्टे सीधे नाम भी होते हैं। कोई नाम बताएगा इंटीग्रेशन का दूसरा नाम क्या होता है? किसी सुना होगा तो। एंटी डेरिवेटिव। चलो, एक तो सही बोला। दूसरा प्रिमिटिव ना, क्या नाम? ये कई बार सुनने में मिलेगा तुमको शीट वीट में। और जो तीसरा तो फेवरेट नाम है, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन। तो बेसिकली इंटीग्रेशन के कितने नाम? प्रिमिटिव में बोलूं कि प्रिमिटिव निकालना साइन एक्स का, इसका मतलब साइन एक्स का सर क्या पूछ रहे हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। हाँ, अभी तक जो सबसे इजी डेफिनेशन है इंटीग्रेशन की, हालांकि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी होता है, वो अपन लास्ट में देखेंगे। जो सबसे इजी डेफिनेशन है ना, वो क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। मतलब इंटीग्रेशन इनडायरेक्टली क्या है? यदि मुझे सोचो डी ऑफ डी एक्स जी एक्स का डेरिवेटिव मैं बोल के चल रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स है, सोचना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मुझे कोई बताएगा कि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? जी ऑफ एक्स। तो तुमने वही गलती कर दी, फेवरेट प्लस गलती। सी। डी ऑफ एक्स प्लस सी। क्यों? सोचो, डी ऑफ डी एक्स जी एक्स प्लस टू का भी डेरिवेटिव कितना होगा? वो वही होगा एफ ऑफ एक्स। तो पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा? हाँ सर। हाँ सर। सर तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्लियर है अभी तक के लिए। हालांकि मैं बोल रहा हूँ इसका ज्योमेट्रिक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का भी मीनिंग होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या? डिफरेंशिएशन। यहां तक किसी को कोई तकलीफ? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, अब भैया मैं इधर पहले कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले लिखता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, x की पावर n dx। ये तो सबको याद होगा, फिजिक्स वाले सर ने पढ़ाया है। तो ये फॉर्मूला कब वैलिड नहीं है? -1 हो जब n इक्वल्स टू -1 के लिए। हाँ, तो अब यदि इसका यदि कोई फॉर्मूला, यदि जो किसी बच्चे को इंटरप्रिटेशन करना है, देखो लीनियर की पावर n, तो इसका ये अभी मेरे को फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए बेटा? कोई बताएगा? ax प्लस +1 अपॉन n+1 a into n a into n+1 और x का जो मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएगा? डिवाइड डिवाइड। मुझे पता है इतना तुमने फिजिक्स में पढ़ के आए होंगे, और कहीं नहीं पढ़ के तो स्कूल में पढ़ा होगा। यहाँ तक कोई क्लियर? पहला फॉर्मूला क्लियर है? यस सर। दूसरा फॉर्मूला, मैं पहले फॉर्मूला लिखते तो चार, मैं पता कितने फॉर्मूले लिखने वाला हूँ? 10 फॉर्मूले, 10-15 फॉर्मूले लिखने वाला हूँ। फिर उसके बाद मैं वो प्रैक्टिस करूंगा, करवा दूंगा, और वो कल मैं फॉर्मूले पूछूंगा सबसे, खासकर एडवांस वाले बच्चों से। समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। दूसरा, ईजान बोलता सर यदि n की वैल्यू -1 हो जाए तो 1/x होगा। 1/x किसका डेरिवेटिव होता है ईजान? ln x। हाँ, तो ln, और जब बोर्ड का टेस्ट है तो ln mod x लगाना, ठीक है? ओके। यस सर। जैसे कई बार तुमने मजे मजे बोला ln mod x का डेरिवेटिव पूछ लेते हैं अपन, एक दो आ जाता है ऑप्शन में दिया होता है 1/x
और ये तुमको पता अपनी क्लास बिना लैग के अधूरी होती है, पता है? हाँ सर। तो ये रस्म पूरी कर दी जाए बेटा। यस सर। और खाना वाना खा ले तुम लोगों ने? नहीं सर, नहीं Yes, सर। sir. क्या बात कर दी यार, खाना नहीं खाया? रात को। ये दिन है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या है? ln mod x। एक्स। अब मैं जुगल से पूछूं 1/ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जुगल को पैरों में लाइन देखते जुगल क्या करेगा? ln ax plus b upon a। हाँ, और डायलॉग क्या बेटा? पैरों में लाइन देखते ही, अकेली लाइन दिखते ही, लाइन मतलब लीनियर, उसको कौन उठा के ले जाते हैं? लोग। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं सर। Thanks, sir. अब मैं बेटा पहले तुमको फटाफट फॉर्मूले लिख देता हूँ। फॉर्मूले तो अभी ये इतना नोट करो, फिर अगले पेज में फॉर्मूले लिखता हूँ। पहले 10 फॉर्मूले लिखूंगा, 10 फॉर्मूले में क्वेश्चन करेंगे। सर इसमें मॉड नहीं आता क्या? एक प्लस आएगा आएगा, एलन जान जाएगा वहां मोड लगाना, ठीक है ना? मैं लिखूं ना भी लिखूं तो भी क्लियर। हाँ सर। सबने नोट कर लिया ये वाला पेज, ताकि मैं हाँ सर। हाँ सर। नहीं सर, एक हम्म, 5 लोगों का यस आ गया, अपना डन। यस सर। 3 यस हो गए, 2 यस और चाहिए। हो गया सर। यस सर। हाँ सर। अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 2 फॉर्मूले लिखा दिए। तीसरा फॉर्मूला जो तुम्हारा फेवरेट फॉर्मूला है, जिसपे मीम भी बनते हैं, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन क्या e होगा? raised to x की plus e c। raised to x plus c। तो तुमको तो पता है कि e की पावर मुझे इसका लिखना हो ax प्लस b। अब इजान बताएगा, इजान इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सर इसमें भी 1/a आएगा हाँ, सर, क्योंकि हर बार a इजान x इजान इसका इंटीग्रेशन करना तो। हाँ सर, एक सेकेंड ना। थैंक यू। इसका इंटीग्रेशन अभी करेंगे, लेकिन बाय पार्ट से करेंगे, ठीक है? हाँ वो तो डिग्री के साथ छेड़छाड़। हाँ, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, e की पावर रूट का इंटीग्रेशन भी क्या करते फिरेंगे? e की पावर रूट x। भैया ये लीनियर होना चाहिए। जितने भी फॉर्मूले जहां जहां x यूज कर रहा हूं वो लीनियर होना चाहिए। a की पावर x का इंटीग्रेशन तो सबको याद है। e raised to x upon log a plus c। तो मुझे बताओ a की पावर px प्लस q का इंटीग्रेशन क्या होगा? कोई बच्चा बताएगा? की बार p p आ जाए। 1 p है लेना। अब into 1 by p। चमक गया? यस यस सर। अब मुझे तो ट्रिग्नोमेट्री के भी लिखा देता हूँ। साइन x का इंटीग्रेशन कोई बच्चा बताएगा? माइनस cos x माइनस cos x plus c। और इसी के साथ मैं इसके भाई बहन का भी क्वेश्चन लिखा देता हूँ। देखो मैं जानबूझ के ना ऐसे 2 बार ऐसे साइन लीनियर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस cos px plus q by p। by p। बाई पी। अच्छा, अरे यार माइनस गलत हो गया, ठीक है ना? ये 1/p आगे माइनस, डन। हाँ हाँ सर। अब तो साइन के बाद किसका इंटीग्रेशन? cos कॉस का इंटीग्रेशन कोई बच्चा? sin x plus c। चलो फॉर्म, कॉस इसका डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन माइनस sin x। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो सी से स्टार्ट होता है उनके आगे नेगेटिव आएगा, ठीक है ना? Yes sir। यस सर। इसका cos px प्लस q का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 1 by p sin px plus q plus c। साइन का हो गया, cos का हो गया, cos के बाद सर किसका पढ़ा है? tan। 10 हालांकि सर इसका टाइम आने पे इसका प्रूफ भी बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए पहले मगिंग पे बिलीव रखते हैं। tan x का इंटीग्रेशन dx से लिखा हुआ है log sec x plus c। log mod sec x प्लस। c। अच्छा, यदि तुमको ऐसा लिख दूं माइनस log cos x चलेगा ना? हाँ चलो, सर। हाँ तो इसका मतलब है, अब मैं बस थोड़ा कम लिखता जाऊंगा, 10 px प्लस q का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? 1/p log mod sec px प्लस q।
प्लस Plus. सी। 7 क्लियर है फॉर्मूले? 7 साइन का हो गया कोस का, साइन कोस 10। कोट का कौन बताएगा? log sin x Log sin log sin x plus c। अब मैं बस कुछ कम लॉग मोड साइन एक्स प्लस C. साइन का कोस का 10 का। अभी मैं उतने लिखा रहा हूँ जो फॉर्मूले, अलग मैं लिखवा तो बहुत सारे सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा जेई में ना अलग तरीके से sec x tan x का इंटीग्रेशन। अब ये जुगल बताएगा, ये जुगल किसका डेरिवेटिव होता है? sec x tan x। हाँ सर, sec x tan x किसका डेरिवेटिव होता है बेटा? ये tan x। tan x का sec ये tan x। नहीं देखे X इसका का होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? sec x प्लस C. c। अभी मैं डेरिवेटिव उल्टे लिखा रहा हूँ, चलो एक बार इसका बताओ। हालांकि मुझे 10 का भी नहीं लिखाना चाहिए था, हटाओ। जिसके तुमको पता ना डेरिवेटिव, उससे भी कम चलाते हैं। 10 का अपन कई बाद में लिखेंगे, कोड का भी नहीं लिखते, नंबरिंग आगे पीछे कर लेना। कोसेक एक्स कोट एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? cosec minus Minus cosec माइनस cosec x। मैं तो मान के चलो तुमने स्कूल में नहीं पढ़े हो या मेडिटिव में भी नहीं पढ़े मेरे से बोर्ड में वाले बैच में। मैं तो डेरिवेटिव उल्टे वाले काम कर रहे जिनका डेरिवेटिव पता है। इसका इंटीग्रेशन किसी को पता है क्या? सेक्स का किसका डेरिवेटिव होता है? tan x। tan x। जिनके डेरिवेटिव पता है उनके इंटीग्रेशन पहले लिखते हैं, फॉर्म नंबरिंग आगे पीछे हो जाएगी। कोसेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है? माइनस Minus cos cos- माइनस cot x। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव पता है। क्लियर? Yes, हाँ sir. सर। साइन का हो गया, कोस का हो गया, डेरिवेटिव जिन जिनके पता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसका लिखना हो, ये आगे नोट मत करना, sec स्क्वायर ax प्लस b का इंटीग्रेशन लिखना तो क्या लिखूंगा बेटा? बोलो। tan x plus b by a। B by A. और आगे क्या? 1 by और प्लस सी लगाना, मत सी आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं ना सी को। तो हाँ पहले सर। इतने लिखो। कितने फॉर्मूले हो गए अपने पास अभी? 7 10. 8 9 10 मुझे बस जितने डेरिवेटिव के बेस पे उतने लिखा देता हूँ, फिर 10 के बनाना सिखाऊंगा, 10 का, कोट का। हाँ सर। इंसान को बड़ी फास्ट लिख रहा है। सर मैं लिख ही रहा था उसके साथ साथ। ठीक है, कल तक मैं उन बच्चों से फॉर्मूला पूछूंगा, खासकर एडवांस वाले बच्चों से जिसमें क्षितिज माइनस है। और कौन कौन माइनस है? उदय। सर मैं भी। ठीक है। मार्मिक तेरे नाम का मीनिंग क्या होता है बेटा? मार्मिक कुछ नाम सोच के रखा था लेकिन नहीं, मीनिंग क्या होता है? मार्मिक आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर आ रही है। होगा. तो क्या नाम का मीनिंग नहीं पता तेरे को? नहीं सर, मुझे लगता है क्यूट होता है, यही होता है ना? वो तो हूँ सर। तेरी गर्लफ्रेंड बोलती है क्या? मेरा दोस्त पार्थ है, पार्थ। सॉरी सर। यस सर। और ये कुछ रंग प्यार क्या है? हाँ सर। अभी लेट हो गया, अभी टाइम चल रहा, शो खत्म हुआ। केबीसी नहीं देख रहा था क्या? नहीं, चल रहा था आधा घंटा सर। केबीसी देख रहा था ना। बेटा ये लिख लिए 10? हाँ सर, लिख लिए. 2 यस, 5 यस नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। पीयूष लिख लिया? हाँ सर। अब देखना बेटा, मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। इसका ये किसका? अमन बताएगा। अमन, ये किसका डेरिवेटिव होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स का साइन साइन इनवर्स। इनवर्स सॉरी। यहाँ तक क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? Yes, sir. अभी मैं वही फॉर्मूला लिखा रहा हूँ जो डेरिवेटिव जिसका पता है, लेकिन अमन बोलता है सर अभी नया जमाना है, आप अभी थोड़ा मॉडिफाई करो। इसमें क्या मॉडिफाई कर सकते हो? तो अब इसका क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स
एक्स बाय ए प्लस सी। क्या ये याद हो जाएगा फॉर्मूला? यस सर Yes. सर हाँ बेटा बोल। सर मतलब इसमें ऐसा कर सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। हाँ माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाय प्लस सी कर सकते हैं। तो सी में क्योंकि बहुत पाई सारे बाई टू हाँ, तो कांस्टेंट में आ हाँ, जाएगा। वो एडजस्ट में हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अब मुझे बताएगा इजान, ये किसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x तो इजान बोला कि सर आप मॉडिफिकेशन क्या कर दोगे? x बाय a हो जाएगा। इसमें थोड़ा लोचा है, साथ में क्या आता है? 1 बाय a 1 बाय ए। याद हो जाएगा ये दोनों फॉर्मूले? सर साइन में क्यों नहीं आया? अब करके देख, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव करके देख। इसका कर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आएगा, और एक्स बाय का खुद का 1 बाय ए। तो हाँ ये कट नहीं गया, देख बाहर निकल के कट जाएगा। हाँ समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है ठीक है। ये किसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखाया था मैंने? Cosec inverse. Cosec Yes. inverse. सेक इनवर्स है। हाँ sec. ये मेरे हिसाब से सेकंड इनवर्स एक्स का होता है। हाँ sec. Minus. तुम्हारा भाई यदि अब थोड़ा मॉडिफाई कर दो तुम तो अंडर रूट वाले में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका भी क्या आएगा? 1 by बाय a आएगा। सेक इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो अभी इतने फॉर्मूले, आज की क्लास इतने फॉर्मूले हैं, मैं ज्यादा नहीं लिखाऊंगा। तो कितने फॉर्मूले लिखाए हैं मैंने आज? 13 फॉर्मूले क्यों लिखाए हैं बताओ? याद करने के लिए। नहीं, इस दिन कोई महान आदमी का बर्थडे आता है, महीना कोई भी हो चाहे। ओ सर। हाँ सर याद आया। और यदि लास्ट मंथ हो तो फिर तो और भी अच्छा है। तो ये 13 के 13 फॉर्मूले कल तक आज लैग नहीं कर रहा अभी तक? 13 को किसका बर्थडे आता है? बेटा एक महान इंसान का था, मैंने बोला है ना। सर दिसंबर में आता है। हाँ बेटा वही मैंने बोला ना, उसके एक हाँ। सर तो लेकिन वो अभी अभी इस तक पार्टी तो नहीं दी सर। होस्ट अच्छा है। वो इंसान पार्टी देता ही नहीं है। सर आपकी बात करें। नहीं इसको बाकी 2 इंट में समझ नहीं आया, तीसरे इंट में बोलता है आपकी हाँ बात। सर देखो सर आपकी छाप अब वैसे हो गई है। नहीं नहीं मैं तो पहले समझ गया था, इसलिए मैं तो तो ना मैंने अभी बोला। तुम्हारे बैच का नाम पता क्या रख के चेंज करने वाला? कंजूसों का बैच। उसमें सर भी कंजूस है, नो डाउट। एक ईजान अच्छा बच्चा, माइनस ईजान बस। हाँ सर। ईजान बोला भी सर ये तेरा फॉर्मूला लिखा है, प्रैक्टिस कराओ तभी मजा आएगा। तो स्टार्ट करें प्रैक्टिस। यस सर। यस सर। तो पहला आज का क्वेश्चन, ln रूट एक्स dx का इंटीग्रेशन। तो तुमको पता लैग नहीं हो रहा था ना अभी? अब हो गया। तो भगवान ने सुन ली। अरे ज्यादा जोर से बोल दिया आपने। अरे भगवान हर बात सुन रहे हैं, तो भगवान जी थोड़े बच्चों को बोलो कि पढ़ना स्टार्ट करे। इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ। सर बोल। कौन बोल रहा है? मैं उदय। हाँ 2x की पावर 3/2। हाँ, ये तो तुमको लोग की प्रॉपर्टी पता ना, ई एल एन कट जाएगा, ये तो पता ना। हाँ सर। तो रूट एक्स डी एक्स, रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर कितनी? ये तो तुम्हारे फिजिक्स वाले सर ने तुम्हें प्रैक्टिस करा के भेजा हुआ है मुझे लगता है, 3/2। सही है। तो दूसरे वाले का x स्क्वायर। हाँ दूसरा वाला तुम्हारे को भी डराने लिखा हुआ है, सिर्फ लो की प्रॉपर्टी याद करा रहा हूँ मैं।
ये log प्लस प्लस में तो किसमें चले जाते हैं? मल्टीप्लिकेशन कट जाते हैं ln का पेयर कट गया, 2x आया, 2 का होगा नहीं, 2 को बोला बाहर निकाल, x का सबको बाद एक्स स्क्वायर बाय 2 भी कट जाएगा। चमक गया। यस सर। इसका आंसर जुगल बताएगा, जुगल वर्सेस अमन। और उससे उससे पहले किसी और ने बता दिया तो विनर है। सर मैं बताऊं? हाँ कौन बोल रहा है? कृपा। हाँ बेटा। a की पावर 2 की पावर x अपॉन ln 2 प्लस c। नहीं गलत, मैंने कल ही बोला ना, a की पावर x में a x शुड बी लीनियर, ये तो ln x है। x की पावर ln 2 plus 1 divided by ln 2 plus 1 plus c। मार्मिक सही है। मार्मिक बताओ बच्चों को, भाइयों को, कैसे ये सवाल सोचा? सर ये जो ln x है और 2 है सर, वो प्रॉपर्टी से एक्सचेंज। प्रॉपर्टी पढ़ी ईजान, ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। हाँ तो ये लो, अब तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं ईजान। हाँ हाँ हो अब गया। x की पावर कांस्टेंट हो गया। अमन क्लियर हुआ? यस सर। बदले तो कुछ रंग प्यार के देखने चला गया। नहीं वो तो अभी आता भी नहीं है। कितने बजे आता है? 8 से 9। ये कौन बोला? अक्षर तू? अक्षर क्या चल रहा है कुछ रंग प्यार के बेटा उसमें? सर मैं देखता नहीं। नहीं फिर भी मम्मी देखती हो, तेरी नजर चली गई हो। सर चाहती नहीं है सर, वो भी नहीं देखते। इसका आंसर कौन बताएगा? पैरों में लाइन दिख गई है। -1/2 into ln log mod 3 3 minus 2x ln mod 3 minus 2x plus c। एक गलती है, क्या गलती कर रहा हूं मैं? -1/2 -1/2। अब पीयूष बताएगा आंसर इसका, ठीक है? मैं एक्चुअली इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, पढ़ा है तो वैशाली मैम से पढ़ा है तो मैं ना ठोकूंगा तेरे को, ठीक है? अब तो अभी इसका आंसर ईजान और पीयूष के बीच में है, बाकी भी कंपटीशन में तुम जिनका आंसर है वो चैट बॉक्स में डालते जाना, ठीक है? ताकि मुझे पता है तुम कर रहे हो ट्राई। ये चैट बॉक्स में कैसे लिखें? इसका चैट बॉक्स में ऐसे लिख सकते हो ना, जैसे ln x आ रहा है तो ln x प्लस x ऐसे, बस तो स्टार्टिंग लिख सकते हो। log x minus 1/4 x raised to 4। हाँ प्लस c। हाँ प्लस c। प्लस c के मैं नंबर काटूंगा। बेटा ये किसी बच्चे को दिख रहा है ये वाला एक्सप्रेशन क्या है? सर x x की पावर x स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। और तुम्हारे भाई को एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अंडर रूट काट गया, अपॉन में कितना x क्यूब। अब तो सेपरेट कर दो, 1/x प्लस 1/x की पावर 5। 1/x का इंटीग्रेशन तो तुमको पता है, log mod ln mod x लिख दो चलो। और x की पावर -5 का कितना हो जाएगा? x की पावर -4 बाय -4 प्लस 3। क्लियर? यस यस सर। अब जल्दी जल्दी फटाफट नोट करो, मैं पूरी इंटीग्रेशन में तुमको कम से कम 200 सवाल क्लास में कराऊंगा। अभी कितने हुए हैं? नंबरिंग ध्यान में रखना। 5 200। फिर भी ठीक है, एनसीईआरटी में तो देख। ईजान फिर कल स्कूल की छुट्टी है तो तू कितने बजे उठेगा सुबह? सही से बताना से। 8 9। अच्छा यदि मैंने कल तुम्हारे ग्रुप में ना वो डॉट का मैसेज मॉर्निंग में डाल दी ना, मतलब 5:30 या 6 के आसपास, तो किसी को मॉर्निंग वॉक पे आना तो आ जाना, लाखोटा लिखना। या कोई जग गया तो मेरे को फोन करके जगा देना कि सर चलना है।
सर फोन तो हम करते सर हैं, फोन ना हो वो क्या करे? वही बेटा आपका वो एड्रेस दे दो और मॉर्निंग वॉक ना करे और क्या। वो नहीं, वो कुछ रंग प्यार के देखे। सर उसके लिए भी फोन चाहिए। वे टीवी पे आता है। उसके लिए सर सोनी वो लिव तो का सब्सक्रिप्शन भी चाहिए। तो तुम्हें मूवी देखने के लिए तुम्हें मिल जाता टेलीग्राम पे सब ना। सर वो सीरियल नहीं आती ना। मेरे हिसाब से वो भी मिल जाएगी। अरे एनीमे की कोई बुक बुक भी आती है क्या? तो उसमें क्या मजा आएगा? अरे सही में आती है क्या? कोई पढ़ता है क्या? पता नहीं। आती तो है। आती। हाँ इसको पूछो। वीर को ना। हाँ बेटा ये नोट कर लिए 5 क्वेश्चन। हाँ हाँ सर। सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा दिया जाए तुमको 6 में? चलो मेरा फेवरेट क्वेश्चन देते हैं। हम्म 6 में जिन्होंने, हाँ कौन बताएगा आइडिया? सर नीचे वो x X प्लस स्क्वायर बना 1 का स्क्वायर, नीचे x+1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, फिर ऊपर प्लस माइनस 1। +1 -1। देखो जो बच्चे पहली बार देख रहे हो उनको ऐसी मैनिपुलेशन आनी चाहिए। अब देखो नर्स को ना एक डायलॉग फिक्स कर लो। नर्स को यदि डॉक्टर के रंग में रंग सकते तो रंग दिया करो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इस नर्स को डॉक्टर के रंग में रंग सकते हो क्या? एक्स को x+1 बना सकते हो क्या? यस सर। हाँ सर। क्या करके +1 -1 कर दो। यस सर। और तुमको पता है कि ये लैग हो गया। अरे यार मेरे साथ ही मेरी क्लास में होता है लैग। दुबे सर सोनू सर की क्लास में नहीं होगा ना कभी भी। अब मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए बेटा? सेपरेट कर देंगे। सेपरेट कर देना चाहिए। जब सेपरेट करूंगा तो वन बाय लाइन बाय -1 बाय लाइन का होल स्क्वायर। क्या इतना स्टेप समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। और 1 बाय लीनियर का आंसर तो तुमको रट गया अभी। और x अपॉन 1। इजान इसका इंटीग्रेशन बता बेटा। इजान 1 बाय x का डेरिवेटिव क्या होता है पहले मुझे ये बता। -1/x²। तो हाँ तो -1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1 बाय x हो जाएगा। हाँ तो क्या हो जाएगा बेटा इसका इंटीग्रेशन? 1/x+1 प्लस c। इजान 7 क्वेश्चन में तेरा तेरा थॉट क्या है? सर फैक्टर्स अलग करने का नीचे से। ठीक है, देख तुम लोग जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना, मतलब तो बोला करो क्लास में फैक्टर अलग कर दिए। फिर x-3 x-2। फिर ऊपर 3 और 2 का कुछ। हाँ क्या तू ऊपर x x बना सकता है यूजिंग x-3 x-2? तेरे दिमाग में ऐसा कुछ थॉट आ सकता है? पीयूष, जुगल, अमन, जो और कौन था, चिन्मय? सर वो 2 × x-1 - x-3। x-1 नहीं, मुझे तो x-3 x-2 यूज करना है ना। हाँ नहीं, वो 2 × x-1 करेंगे तो 2x - 2 हो जाएगा। लेकिन ये तो फिर बैलेंस कहाँ हुआ? मैं वो क्या बोलना तो चाह रहा ऊपर हूँ, x बचेगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, x-3 x-2 का यूज करके तुम क्या x बना सकते हो कैसे भी करके। 2 × x 2x minus 2 × x-2 minus x-3 माइनस एक बचेगा सर हाँ एक बोल नहीं बचे। एक 1 बचेगा। हाँ मुझे +1। लगता है अभी सही है। हाँ 3 अब और सही 2। है। देखो ध्यान से मैनिपुलेशन देखो एक बार, ये 3 हाँ है। ठीक है। हाँ हाँ अब ऐसे इससे फायदा क्या होगा अपने को, सोचो एक बार। सेपरेट करेंगे तो दोनों लाइन वाले बन जाएंगे। सेपरेट करो दोनों पैरों पैरों में लाइन लाइन दिखती है। दिखेगी। और पैरों में लाइन दिखते कौन उठा के ले जाता है बेटा?
log log हाँ ध्यान रखना, जिंदगी में भी ऐसा होता है, पैरों में लाइन पड़ी होती है ना, कल गिरा के देखना एक लाइन, तो जो तुमने सुई धागे से बनाई थी ना, उसको लोग उठा ले जाएंगे, क्लास में उठाना देखना। किसान मैंने सुना तुमने बहुत अच्छे से बनाई थी बेटा, तो x-2 आएगा ना इधर। मेरा फेवरेट सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है। अब 8 सबके लिए है, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनके लिए भी, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ रखा उनके लिए भी। और मैंने बोला मैंने 13 फॉर्मूलों पे क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी। मैनिपुलेशन करनी है। क्लास थोड़ी लंबी जाएगी, चलने देना, कल छुट्टी है मुझे पता है इसलिए ना, और गालियां बाद में मन में ले लूंगा मैं। सर बोलो आइडिया। और 2x plus 2 हाँ आइडिया क्या है? सर वो ऊपर से 3x कॉमन लेंगे, नीचे मतलब e की पावर 3x। मैं बोलूं सर? ऊपर 3x कॉमन ले ली, डन। और नीचे नीचे e की पावर -x, तो e की पावर 2x + 1 वो कट जाएगा। शाबाश। ऊपर e की पावर -4 e की पावर 4x कॉमन ले लेंगे। चल ठीक है, e की पावर 4x। चलो कटेगा डायरेक्ट। दोनों से ये तो डायरेक्ट उससे डायरेक्ट आ जाए। e की पावर 4x कॉमन ले, e की पावर -x प्लस E e की पावर x एक सौ नीचे भी वही है। कट गया। हाँ देखो मैनिपुलेशन ही मैं सिखा रहा हूँ क्वेश्चन के थ्रू। शाबाश। तो e की पावर 5, ओ सॉरी मैं भी गलती करने वाला था, 4xy 4 + 6। मैं क्या बोलने वाला था बताओ? 5x अपॉन 5x/5। मैंने बोला कि कैसा, कितनी गंदी मिस्टेक थी। डन। यस सर। नोट करो, छोटे क्वेश्चन है। डन, नोट कर लिया? हाँ सर। अरे बेटा जिसको भी नहीं समझ में आए ना, शर्म आए तो चैट में डाल देना। हालांकि ये सिमिलर टू बोर्ड प्रॉब्लम्स है। बस मैंने अभी वो 13 क्वेश्चन भी क्वेश्चन कराऊंगा, और आज तुम्हारे लिए जीएन बर्मन का काफी सारा क्वेश्चन हो जाएगा होमवर्क, जो कल अपन डिस्कस करेंगे। हो गया सर। 2 का यस हुआ भी नहीं, वो 5 मिनिमम गया यस। सर। हो गया सर। हो गया। हो गया सर। तो मैं कॉपी चेक करूंगा कल ऑफलाइन क्लास में। यस सर। हाँ सर। सर ये ऐसा, अभी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, तुम कौन सा लास्ट क्वेश्चन 8 था ना? मैं लिखता जाता, तुम ट्राई करते जाओ, ठीक है? ये मैंने सारे क्वेश्चन ए की पावर x, e की पावर x वाले में फ्रेम किए। पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे, कोई बताएगा? उसे खोल के फिर ना उसको a + b कॉल्स कर, पहले खोलो, 3/3 मत कर देना, लीनियर नहीं है। इसको कॉल्स कर कितना आएगा? 4 की पावर x, 9 की पावर x, आगे क्या आएगा? 6 की पावर 6 की पावर। अब तो सब इंटीग्रेशन याद है तुमको? a की पावर x का क्या होता है बेटा?
ए की पावर a की एक्स बाय power x by ln log a 9 की पावर एक्स बाय ln 9 टाइम 6 अपॉन में ln 6 प्लस कितना चमक गया। हाँ सर अब 10th में कोई आइडिया? उन्हीं के 10 की पावर x उसको 2 की पावर x 5 की पावर फिर स्प्लिट सेपरेट कर डालेंगे। हाँ तो मैं अब स्प्लिट कर डालेंगे तो फिर क्या बचेगा? 2 अपॉन 5 की पावर x 2 अपॉन 1 ये बचेगा मेरे हिसाब से। हाँ हाँ और इधर क्या बचेगा? 1/5 टाइम अपॉन में क्या बचेगा? 2 की पावर x। ये कैसे लिखा, समझ में आ रहा है ना तुमको? Yes, sir. हाँ सर। तो 5 की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? फाइव की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस ln 5। और एक्स का माइनस में लगाओ, समझ में आ रहा है क्यों ऐसे माइनस किया है? हाँ सर। यस हाँ सर। माइनस सर। माइनस प्लस हो गया क्योंकि 2 की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। हाँ 2 की पावर माइनस एक्स अपॉन में कितना ln 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 2 ln माइनस 2 माइनस ऑलरेडी मैं प्लस कर चुका हूँ। उसके बाद सॉरी मैं नंबरिंग आगे पीछे कर दी। क्वेश्चन अच्छा सॉरी नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्व कौन देगा? सर बोलो। हाँ बेटा बोल बोल। 2e की होल पावर x लिख सकता है तो a की पावर x। हाँ शाबाश। कई ऐसे करते हो वो प्रोडक्ट रूल लगा नहीं, इसमें कोई प्रोडक्ट रूल मैंने बताया नहीं अभी तो, है ना? स्क्रीन डाउन 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 डाउन। अरे कल स्कूल किस किस बच्चे का स्कूल है कल? मुझे नहीं लगता किसी बच्चे का कल स्कूल है ना। हमारा है ना। हाँ और तुम्हारे टीचर तो अभी नंबरे घूम रहे हैं। इधर देखो 11 का क्या करोगे? 11 में क्या मैं ऐसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ तो कईयों की आदत क्या होती है 2 की पावर ln 2 e की पावर। अरे मजाक चल रहा है क्या? f इंटू जी का इंटीग्रेशन ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं क्या? यस सर। तो 2 e की पावर x अपॉन में क्या ln 2e प्लस c। और पता जाता है तुम क्या कर सकते हो थोड़ा सेक्सी बनाने 1 के प्लस लिए। ln 2 ln 2 ln e की वैल्यू 1 होती है प्लस ln प्रेसिडेंट। हाँ ln 2 प्लस ln e 1 है। अब बार बार तुमसे उम्मीद करता हूँ मैं अभी इतने तक छोड़ के क्वेश्चन नंबर 12 कोई बताएगा? हाँ निश्चय। किसी के दिमाग में तो जिसने हाई फाई पढ़ लिया वो तो बोलेगा बाय पार्ट्स लगाएं क्योंकि एक अलजेब्रिक एक क्या दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक लेकिन साइन पता है साइन स्क्वायर x की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर x करके। हाँ आंसर क्या आ रहा है? मुझे फाइनल आंसर चाहिए हाँ एक मिनट। क्योंकि इसमें क्या है ना तुम मैनिपुलेशन भी सीखोगे साथ साथ फॉर्मूला भी याद होने चालू हो जाएंगे। हाँ सर हो गया। हुआ किसी क्या आंसर आया? मुझे आंसर से बहुत मतलब रहेगा इस चैप्टर में क्योंकि तुम इससे क्या निश्चय सर बस एक प्रॉब्लम है। क्या 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। बता? Tan अब देख इधर देख मैंने इसलिए सवाल दिया था। ये देख 10x प्लस tan इनवर्स x ऐसा होगा। जुगल ये काम आ गया। ओ हाँ 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 हाँ।
tan x plus tan inverse x plus c. हाँ वही आया। हाँ अरे, वाला। तो tan x माइनस tan इनवर्स x होगा। माइनस आ रहा है। देखो जिनका ये आना चालू हो गया उनका मतलब उनको थोड़ी मैनिपुलेशन तो आती है। अरे सवाल ये था ना, कट गया। तो क्या कर सकते हो ज्यादा ज्यादा। देखो मैं जैसे उसने वो किया, मल्टीप्लाई कर तुम सेक्स के अंदर ले जाओ। साइंस कर इंटू सेक्स कर कितना होता है? tan square 10 स्क्वायर 1 प्लस कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। हाँ सर। तो क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैंने बोला ना सेक्स स्क्वायर को क्या लिख दो, या फिर 1 टेन स्क्वायर plus लिख दो। टेन स्क्वायर को लिख दो क्योंकि सेक्स स्क्वायर कंडीशन में टेन स्क्वायर मैंने पढ़ाया नहीं है। तो सेक्स स्क्वायर कंडीशन पढ़ाया, क्या लिखा? सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस क्या लिख सकते हैं? 1 1 टेन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? x square 1 minus प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस x square minus 1 होता है ना। हाँ तुम मेरा मैथ्स बिगाड़ोगे। हाँ सर x स्क्वायर प्लस 1 ही x होगा। स्क्वायर x माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस माइनस 1 माइनस माइनस Minus- 1 होना चाहिए। माइनस 1 होगा। तो ऑप्शन सर प्लस 1 कौन बोल रहा था? तो बस अभी अभी इसमें और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? x स्क्वायर x x स्क्वायर स्क्वायर x एक्स स्क्वायर एक्स कॉमनली अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और और माइनस, minus और अभी तो सेपरेट कर दे, क्या बचेगा? सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 upon 1 plus x स्क्वायर। और मैं जानबूझ के वही सवाल दे रहा हूं जिसके मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं। सेक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग कर लो अपने। tan tan और ये किसका डेरिवेटिव होता है? tan इनवर्स इनवर्स x प्लस सी। थोड़ी और मैनिपुलेशन स्ट्रॉन्ग कराता हूँ। रूट एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स रूट एक्स प्लस रूट एक्स। फंस गए मैनिपुलेशन में? सो तो नहीं गए? नहीं और ये एक्स की पावर एन के पे फॉर्मूले पे, एक्स की पावर इंटीग्रेशन पे सिर्फ मैनिपुलेशन का ही एफर्ट है। रूट x कैंसिल करने से कुछ फायदा तो नहीं होगा ना। तुमको नीचे वाला काटना है तभी तुम एक्स की पावर एन का कुछ कर सकोगे ना। डिनोमिनेटर में जब तक ये गंदा सा एक्सप्रेशन बचा रहेगा तुम सवाल थोड़ी प्रोसीड कर सकते हो। सर x स्क्वायर बाय 2 माइनस x प्लस c। शाबाश, वेरी गुड यार। एक बच्चा का आया था, खुश हो जाता हूँ मैं। फिर फोटो भेज कैसे प्रोसीड किया है। वैसे तो सही किया होगा। छोटा है कैलकुलेशन बड़ी है? छोटा है पर मैंने अभी पेन से नहीं लिखा, पेन से लिखा। चलेगा रहने दो। x स्क्वायर बाय 2 माइनस x प्लस c आ गया। तो वेरी गुड। और किसी का? तुम अभी तुम्हारे हाथ में कॉमन लेने के अलावा कुछ है क्या? ये बताओ पहले।
हाँ सर आ गया। देखो जिनका आ गया उनको मतलब वो मजे, देखो तुम इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो पहले ये बताओ, ऐसे ही मैं लेमैन की तरह रूट एक्स कॉमन लिए ना, क्या बचेगा x प्लस रूट एक्स प्लस 1 ये बचेगा। हाँ हाँ सर। रूट एक्स प्लस 1 में कुछ कॉमन तो नहीं ले सकते, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो, इसमें से रूट एक्स। देखो तुम्हें कॉमन लेना सिखाता हूँ मैं आज। यहाँ पे x की पावर कितनी बचेगी, 3/2। तो अमन बोला सर उसको रूट एक्स का क्यूब लिख दूं। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यस सर। यस सर। आजकल निश्चय बोला सर मुझे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बचपन से पसंद है। हाँ निश्चय क्या होता है, a माइनस b a माइनस बी ए स्क्वायर मतलब ना x प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस ए रूट बी। एक्स a b तुमको लगता नहीं तुम्हारे भाई ने सवाल कर दिया। हो गया। पूरा नहीं जा रहा। वो क्या बन जाएगा, ये और x ये माइनस 1 बन जाएगा। हाँ। मैनिपुलेशन अच्छे से कर लो। अक्षर क्लियर, हाँ सर हो गया क्लियर। प्रथम यस सर। देखो जेई में बोर्ड में पढ़ा ना वैसा ही है, बस थोड़ी थोड़ी तुमको मैं ना थोड़े स्टार्टिंग से अभी थोड़ा ऐसे लुक में और ऐसे लगेगा। अब ये क्वेश्चन और दूं, थोड़ा झेल लो बेटा मुझे, आज थोड़ा ना चैप्टर बहुत बड़ा है, बोर्ड में अपन 1 महीने में पढ़ा तो जेई में क्या हालत होगी। हम्म। और जो फॉर्मूला मैंने अभी यूज करा है ना उसी का मैं मतलब sin 2x। tan π/4 लिख सकते हैं माइनस थीटा। ये किसका फॉर्मूला था, 1 माइनस tan का थीटा पर 1 प्लस प्लस 2x प्लस 2। अरे तो क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, sin 2x 9 2x 2x प्लस प्लस c। एक ना ये मैं आज ये तुमको थोड़ा सोचने का टाइम दे रहा हूँ ना, ये चैलेंज मतलब आज की क्लास में हालांकि इतनी चैलेंजिंग प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी तुमको टाइम लग जाएगा, प्लीज गूगल मत करना। यहाँ पे के कांस्टेंट है, जैसे मैं तो तुमको एंट्री में एक अच्छी प्रॉब्लम दिया करूंगा, आदत डाल लूंगा। ये आज की क्लास पे चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये नहीं क्लास खत्म हो रही है, मैं लास्ट में अटेंडेंस भी लूंगा। जीएन बर्मन मेरे पास पड़ी है। लिख लिया, सर 1 मिनट पीछे वाली स्लाइड करोगे। हाँ सर इसके भी पीछे वाली एक बार कर सकते हो। एक पीछे वाली चलो होमवर्क वाले भी बाद में करना। हाँ सर हो गया। 2 मिनट में पर सेक्शन 88 से यहाँ तक हो गया। ये होमवर्क वाला ये अच्छा क्वेश्चन है होमवर्क का, ये रखना। मतलब और साथ में तुम्हारा जीएन बर्मन का क्या है, पेज 132 जीएन बर्मन का 1688 से 1710 क्वेश्चंस।
खासकर इनको तो करने कंपलसरी है, जो पहली बार थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग करना चाहता है अपने इंटीग्रेशन, और टफ नहीं है। कितने क्वेश्चन है? 22 कर लोगे ना? थोड़े क्वेश्चन है, वन लाइनर। हाँ हाँ सर। फिजिक्स का भी होमवर्क दे रखा है, देखो DH अपन में √2GH, वो 2GH कहीं तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये कहाँ पे आता है? एस्केप वेलोसिटी नहीं नहीं, और √2GR होता है। तो ये एनएलएम में कहीं आता था ना, एक कुछ था मोशन में। से रिलीज कर। हाँ हाँ प्रोजेक्टाइल। हाँ, √2GH। बेटा एक Velocity। चैलेंजिंग और दे दो, छोटी सी प्रॉब्लम। चैलेंजिंग नहीं है, बस आज की क्लास पे। तुमने बोला सर ऐसे कर करके आपने हमको बेवकूफ बना दिया। कब ये से लास्ट टाइम वालों को आ जाएगी, क्या ये लास्ट टाइम वालों को आ जाएगी, लास्ट टाइम मतलब जो बोर्ड बोर्ड वालों को ऐसा बोल रहा है। ये सबको आनी चाहिए। ये हालांकि मुझे तो पहली सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस प्रॉब्लम में है, तो इसको कैसे करके लाते हो? नहीं, सेकंड तो डिस्कस हो गई इसलिए बोल रहा हूँ। ऐसे हाँ वन लाइनर इसका आंसर है, छोटा सा आंसर है। तो कितना होमवर्क है? डन। यस सर। यस सर। तो आज की क्लास की PDF भेज दूं या नोट की है? ये नोट किया। किया है सर। तो क्या अभी बैकअप के लिए भेज दो ना सर। ये जो है ना, ये एडवांस वाले बच्चों को करना बहुत कंपलसरी है, नहीं तो शीट एकदम से ऊपर ऊपर से जाएगी, और मैं तब तक शीट ग्रुप में डालूंगा भी नहीं जब तक GN वर्मन नहीं लगाओगे तुमको। और GN वर्मन इजी है, SL होनी जैसी नहीं है। ठीक है, तो आज का लास्ट इतना होमवर्क डन। हाँ सर। चलो मिलते हैं। मैं थोड़ी लंबी क्लास थी, कल परसों भी छुट्टी थी तुम्हारे कोचिंग स्कूल में तो। हाँ सर। संडे ही है ना। सर ये वाला आंसर 2 किसका? -2 x है, किसका? -2 cos x + c। पहले का जो पहला होमवर्क दिया मैंने वो एक दूसरा होमवर्क -2 cos x + c। वेरी गुड, पहला करके लाना बिना गूगल किए। हाँ सर। ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तुम्हारी। चलो बाय बाय। थैंक यू सर।